और अगर इसके मेकर्स को ऐसा लगता है कि बड़े बड़े चेहरों को दिखाकर उनकी उछल कूद देखने के लिए या उनकी सो कॉल्ड मास एंट्री देखने के लिए लोग थिएटर में रामायण देखने जाएंगे, तो भाई इससे बड़ी गलती, भ्रांति, भ्रम दूसरा कोई हो नहीं सकता। उसमें सीता मैया को राम जी को डायरेक्टली नाम से पुकारते हुए दिखाया है। क्योंकि स्वामी अगर कहेंगे तो इनके अनुसार तो वो तो टॉक्सिक पेट्रियार्की हो जाएगी, जहरीला पुरुषत्व हो जाएगा ना। इनका तो अपना एक सो कॉल्ड वोक लिबरल या फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रामायण की तरफ भी देखना होता है। उस दृष्टि से अगर आप रामायण को प्रस्तुत करने वाले हैं तो आप कितने भी बड़े चेहरे ले लीजिए, पर क्या वो गुरुकुल का जो काल है जिसे ब्रह्मचर्याश्रम कहा जाता है, क्या उसे बिल्कुल सही तरीके से वो प्रस्तुत कर पाएंगे, या उसमें भी कुछ उनको रिग्रेसिव बातें लगेंगी कि ब्रह्मचर्याश्रम हम कैसे दिखा सकते हैं। हमारे गुरुकुलों में तो भाई सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन होता था, जैसे कि OMG2 वालों ने कुछ अपना ही अलग खोज करके निकाल दी थी। तो क्या सही तरीके से वो कालखंड भी आप ब्रह्मचर्याश्रम को भी सही तरीके से क्या आप दिखा पाएंगे। ऋषि अत्रि के आश्रम में गए माता सती अनुसुईया ने सीता मैया को पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है वो बताया। एक पति का धर्म क्या होता है वो हमें रामायण में पढ़ने को मिलता है। एक भाई का, भ्राता का धर्म क्या होता है, पुत्र का धर्म क्या होता है, ये बातें हमें पढ़ने को मिलती है, जो हमने रामानंद सागर जी के रामायण में ये बातें देखी भी थी। क्या वो बातें अभी के फिल्म मेकर्स दिखा सकते हैं? क्योंकि उससे तो उनको लगे कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल हमारे लिबरल आइडियाज़ के विरुद्ध है, ये तो जहरीले पुरुषत्व को प्रमोट करने जैसा हो जाएगा ये बातें अगर हम दिखाएंगे तो। और संतों के कार्य में, दैवी कार्य में, यज्ञ में विघ्न बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया था, जो आदि पुरुष वालों ने तक नहीं दिखाया। हाँ, राक्षसों का संहार कर ही दिखाया, पर कब राक्षसों का संहार किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने? जब वो संतों के देवी कार्य में विघ्न बाधा डालते थे, संतों पर आक्रमण करते थे। ये बातें आजकल के फिल्म मेकर्स तो दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई उनको तो संतों का अपमान करना है, संतों को बलात्कारी दिखाना है, संतों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने वाली घटिया थर्ड क्लास फिल्में और वेब सीरीज बनानी है, चाहे वो पीके हो, सिंघम रिटर्न्स हो, आश्रम जैसी वेब सीरीज हो, या और भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा कंटेंट आजकल के फिल्म मेकर्स को बनाना है। वो तो संतों के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ सके ऐसा तो कुछ दिखा ही नहीं सकते, पर वही तो रामायण की मूल भावना है ना। क्या नीतीश तिवारी ये बातें दिखा सकते हैं? अगर नहीं दिखा सकते तो अभी त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि आपके बड़े बड़े चेहरों की उछल कूद देखने के लिए या मास एंट्री देखने के लिए लोग थिएटर में जाएंगे क्या? और अगर चलो ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नीतीश तिवारी जो रामायण बनाने जा रहे हैं उसको लेकर अभी हाल ही के समय में और भी कुछ नई अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सनी पाजी और विजय सेतुपति, इनका नाम भी इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब देखिए, पिछले लगभग 4 वर्षों से भी अधिक समय से हम इस प्रोजेक्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जितना मुझे याद है अभी तक लगभग मैंने 10 से 12 वीडियोज़ इस फिल्म पर बनाए हुए हैं, पर काफ़ी सारे नए नए मित्र जुड़ते रहते हैं और कई मित्रों के कमेंट्स आते हैं कि जो नई अपडेट्स आई है उन पर भी मैं अपने विचार व्यक्त करूं, तो इसी कारण से मैं फिर से ये एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। तो 4 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है इस प्रोजेक्ट को अनाउंस हुए। अभी तक क्या क्या बातें हुई है वो थोड़ा सा संक्षेप में जल्दी मैं बता देता हूं। तो 2019 के अंत में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था और उस समय बताया गया था कि 500 करोड़ के बजट के साथ में ये एक ट्रायलॉजी होने वाली है। ट्रायलॉजी तो अभी भी होगी ऐसा पढ़ने को हमें मिल रहा है, बजट शायद अभी और भी बढ़ जाएगा। और उस समय मधु मंटेना इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट्स के माध्यम से पढ़ने को मिला था। और इस एक नाम के कारण मेरे मन में तो बहुत सारे संदेह शुरुआत से ही रहे हैं। मधु मंटेना, जो मित्र हमारे चैनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए जानते ही है, मैंने ऑलरेडी 5-6 वीडियोज़ में इस पर अपनी चिंता व्यक्त की हुई है। विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप, विकास बहल, इनके साथ में फैंटम फिल्म्स के वो को-फाउंडर थे। और इसी कारण से मेरे मन में तो भाई काफ़ी चिंता रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। जब इसे अनाउंस किया गया था रामायण ट्रायलॉजी को, तो उसी समय मधु मंटेना के द्वारा एक और प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था, महाभारत। दीपिका पादुकोण के साथ वो फिल्म बनाने वाले हैं ऐसा बताया गया था, और द पैलेस ऑफ इल्यूजन नाम की एक नॉवेल पर वो महाभारत बनाने वाले थे।
जो ऑब्वियसली सो कॉल्ड फेमिनिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत उसमें दिखाई जाने वाली थी। और जितना मैंने ऑनलाइन उसके बारे में जानकारी प्राप्त की उस नॉवेल के बारे में, तो वही जो फेमिनिस्टों के प्रोपेगेंडा होते हैं, द्रौपदी की सेक्सुअल फैंटेसीज और अपने पतियों से नाराज़ होना, कर्ण के प्रति अट्रैक्शन वगैरह, वो सब आप टिपिकल सी बातें समझ सकते हैं फेमिनिस्ट किस दृष्टिकोण से देखते हैं। उस समय रिपोर्ट्स के माध्यम से ये सब बातें कि हम एक नए दृष्टिकोण से रामायण को महाभारत को प्रस्तुत करने वाले हैं वगैरह, ये पढ़ने को मिला था। तो भाई अब जब ऐसे प्रोजेक्ट को वो प्रोड्यूस कर रहे हो मधु मंटेना, तो उनका उद्देश्य क्या होगा ये हमें पता चलता है। हालांकि बाद में वो प्रोजेक्ट शेल्व हो गया, क्या हुआ पता नहीं, उसके बाद में कोई नई अपडेट्स ज़्यादा उस पर आई ही नहीं। बीच में अभी पिछले वर्ष पता चला था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मधु मंटेना वो कुछ सीरीज़ वगैरह लेकर के आने वाले हैं, पर उस पर भी कोई भी अभी तक नई अपडेट अभी तक तो नहीं आई है। और अभी जब मैंने चेक किया IMDb पर, ये जो रामायण फिल्म नीतीश तिवारी डायरेक्ट करने वाले हैं फिल्म सीरीज ट्रायलॉजी, तो अभी भी प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में मधु मंटेना का नाम तो दिख रहा है। हालांकि अभी जितने भी पिछले लगभग 1 वर्ष से आपने देखा होगा, जितने भी नए आर्टिकल्स रिपोर्ट्स वगैरह आए हैं इस फिल्म पर, तो मधु मंटेना का नाम कहीं पर भी सामने वो नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि पहले के जो 2019, 20, 21 के जो आर्टिकल्स है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो मधु मंटेना का नाम सबसे पहले होता था। तो शायद सोशल मीडिया पर चर्चा को देखते हुए अभी वे नीतीश तिवारी का नाम शायद ज़्यादा सामने रख रहे हो। क्या कारण है मुझे नहीं पता, परंतु इन सब बातों के कारण मेरे मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर संदेह रहा है। और साथ में ही और क्या क्या हुआ आप देखिए, इस प्रोजेक्ट के साथ में दीपिका पादुकोण के जुड़ने की न्यूज़ भी बीच में सामने आई थी, फिर ऋतिक रोशन के जुड़ने की भी न्यूज़ आई थी, महेश बाबू के जुड़ने की भी न्यूज़ आई थी, और बहुत सारे ऐसे बीच बीच में सुनने को मिल रहा था। अभी फाइनलाइज जो नाम हुए हैं उनमें रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल, सनी पाजी और विजय सेतुपति, ऐसे कुछ नाम इस प्रोजेक्ट के साथ में हमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं। विजय सेतुपति शायद विभीषण की भूमिका निभाने वाले हैं और सनी पाजी को हनुमान जी की भूमिका में वे ले रहे हैं, ऐसा पता चलता है। सबसे पहली बात तो देखिए, इनमें से बस एक कास्टिंग मुझे सही लग रही है, वो है यश की, क्योंकि रावण की भूमिका पर वो सूट होंगे। रणबीर कपूर को वो बॉलीवुड से है, इस कारण से मैं खराब कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, परंतु आयु आप देखिए, कहीं से भी प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं सही लग रहा। मतलब अधिकतर जो एक्टर्स हम देख रहे हैं, सनी पाजी को भी अगर आप ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा आयु है, हनुमान जी की भूमिका में उनको लेना कहाँ से सही लगता है। रणबीर कपूर को आप ले रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमिका में, किस एंगल से वो सही लगता है। आपको कोई नए चेहरे, युवा कोई नए एक्टर्स हो, उनको इसके लिए कास्ट करना चाहिए था। अगर आप डी एजिंग के माध्यम से उनको युवा दिखाने वाले होंगे, उनकी आयु कम दिखाने वाले होंगे, तो 3 घंटे की फिल्म में, मतलब ट्रायलॉजी होने वाली है, एक फिल्म 2.5 से 3 घंटे की होगी, तो शुरुआत की फिल्म में तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल्यावस्था, युवावस्था ही अधिकतर वे दिखाएंगे। तो वहाँ पर क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिखाने के लिए रणबीर कपूर को डी एजिंग जो भी उनकी होती है प्रोसेस, उसके माध्यम से क्या CGI से आप उनको युवा दिखाने वाले हैं? कुछ थोड़े बहुत 1-2 मिनट के लिए किसी को डी एजिंग से युवा दिखाया, वो एक अलग बात है। पूरी 3 घंटे की फिल्म में क्या वैसा ही दिखाने वाले हैं? तो अगर ऐसा होगा तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो सही लगेगा। अब देखिए, एनिमल में रणबीर कपूर को जो युवा दिखाया था, उनकी युवावस्था का वो कॉलेज का सीन याद करिए, बहन की रक्षा के लिए वो गन लेकर के जाते हैं कॉलेज में, बराबर। उस एक सीन में रणबीर कपूर को काफ़ी युवा उन्होंने दिखाया है, पर वो एक मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट का सीन होगा वो स्क्रीन पर। तो उतने समय के लिए डी एजिंग से किसी कैरेक्टर को थोड़ा सा छोटा या यंग युवा दिखाना एक अलग बात होती है, और पर पूरी की पूरी 3 घंटे की फिल्म में वो कैसे पॉसिबल होगा पता नहीं। और अगर पूरी ज़्यादा आयु आप दिखाएंगे तो वो भी सही नहीं लगेगा ना। तो ये कास्टिंग तो मुझे समझ में नहीं आ रही। सनी पाजी को भी जो उन्होंने लिया है हनुमान जी की भूमिका के लिए, तो उनकी आयु ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, चेहरे पर झुर्रियाँ आदि, और वो कैसे सूट होंगे हनुमान जी की भूमिका में, किस एंगल से। और हनुमान जी में जो फुर्ती दिखनी चाहिए, बलशाली शरीर तो ठीक है सनी पाजी का है, परंतु चेहरे पर जो एक ब्रह्मचर्य का तेज आप कहिए, वो नहीं सूट होगा, ऐसा मुझे तो कम से कम लगता है। और अगर सनी पाजी को भी डी एजिंग से आप युवा दिखाने वाले हैं, तो भी वो तो ज़्यादातर मुझे गड़बड़ ही हो जाएगी, ऐसा लगता है। और अगर डी एजिंग प्रोसेस का वो यूज़ नहीं करने वाले, और
आदि पुरुष की तरह मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को अगर वो यूज़ करने वाले हैं तब तो और भी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ मैं कहूँगा। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ देखिए अवतार में किया था, जहाँ पर एक्टर्स डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करते हैं, वो एक ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होकर चेहरे पर पूरा जो कुछ भी उनके होते हैं प्रोसेस, तो वो केवल ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होकर एक्सप्रेशंस देते हैं और उन एक्सप्रेशंस को, उन मोशंस को कैप्चर करके कंप्यूटर में वो पूरा सीजीआई से एक नया कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। और अगर ऐसे आप बनाने वाले हो तो ठीक है, तब तो हनुमान जी की भूमिका में सनी पाजी को लेना हम समझ सकते हैं और वहाँ पर आप जैसे चाहे वैसे हनुमान जी को लुक दे सकते हैं कंप्यूटर में। परंतु क्या उतना आप खर्च करेंगे या फिर आदि पुरुष जैसा एक बिल्कुल ही खराब वीएफएक्स हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर बिल्कुल अवतार के लेवल की मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करना है तो उतना खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। और अगर आपको डायरेक्टली लाइव एक्शन कैमरा से आपको डायरेक्टली शूट करने, कोई मोशन कैप्चर वगैरह आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब तो भाई आयु कहीं से भी सनी पाजी की सही नहीं लगती। और डी एजिंग से आप कर करके कितना अधिक उनको यंग दिखाएंगे और कैसे वो सूट होगा? और इतने बड़े बड़े चेहरे जो लिए जा रहे हैं, इससे हमें इतना तो पता चलता है कि इसे बनाने के पीछे की भावना कोई श्रद्धा या भक्ति की तो नहीं दिख रही। बस बड़े बड़े चेहरे दिखाकर ऑडियंस को थिएटर में अट्रैक्ट करना ही इसके पीछे का उद्देश्य लग रहा है। क्योंकि अगर सही मायने में श्रद्धा भक्ति भाव से उनको रामायण बनानी होती तो वे कास्टिंग ऐसी करते जो एक्टर्स सूट करते। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चेहरों को ले लिया केवल। हाँ, तो बड़े चेहरे लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि बस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। और अगर इसके मेकर्स को ऐसा लगता है कि बड़े बड़े चेहरों को दिखाकर उनकी उछल कूद देखने के लिए या उनकी सो कॉल्ड मास एंट्री देखने के लिए लोग थिएटर में रामायण देखने जाएंगे, तो भाई इससे बड़ी गलती, भ्रांति, भ्रम दूसरा कोई हो नहीं सकता। रामायण बनाने के पीछे वो एक श्रद्धा, भक्ति भाव होना चाहिए, वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस, दैवी अनुभव उसे हमें देना पड़े। जब वो हमें देगा तभी हम उसके साथ में जुड़ पाएंगे। उसके पीछे जो एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए रामायण की तरफ देखने का, वो भी अंदर होना चाहिए। अभी के फिल्म मेकर्स को तो बहुत सारी बातें रामायण की ऐसी लगती है कि ये तो भाई बहुत रिग्रेसिव थॉट्स है, ये तो पिछड़ी हुई सोच है। हम तो भाई मॉडर्न कुछ वर्जन प्रस्तुत करने वाले हैं जिसमें हम अपने दिमाग के अनुसार कुछ बातों को चेंज कर देंगे। जैसे कि अभी हाल ही के समय में आई हुई कुछ सीरीज़ वगैरह एक एमएक्स प्लेयर पर भी रिलीज़ हुई थी, देखिए राम युग करके ऐसी कुछ रिलीज़ हुई थी, बड़ी ही विचित्र। उसमें सीता मैया को राम जी को डायरेक्टली नाम से पुकारते हुए दिखाया है। क्योंकि स्वामी अगर कहेंगे तो इनके अनुसार तो वो तो टॉक्सिक पेट्रियार्की हो जाएगी, जहरीला पुरुषत्व हो जाएगा ना। इनका तो अपना एक सो कॉल्ड वोक लिबरल या फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रामायण की तरफ भी देखना होता है। तो उस दृष्टि से अगर आप रामायण को प्रस्तुत करने वाले हैं तो आप कितने भी बड़े चेहरे ले लीजिए, वो रामायण का अपमान ही कहा जाएगा। और भी बहुत सारी बातें। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें क्या देखने को मिलती है? संतों का सम्मान, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का सम्मान। आप देख लीजिए, और समय समय पर जगह जगह पर संतों के उपदेश हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि गुरुकुल में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब जाते हैं तो उनका गुरुकुल का समय वो अगर फर्स्ट पार्ट में वे डिटेल में दिखाएंगे तो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था, उसके बारे में नई जनरेशन को बहुत सारी बातें पता चलेंगी। और उस समय निषाद राज जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में ही गुरुकुल में पढ़े थे, ये भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये जो कुछ वामपंथी अपना झूठा जातिवाद का एजेंडा स्प्रेड करके लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं, वो भी उससे हम काउंटर कर सकते हैं। पर क्या वो गुरुकुल का जो काल है जिसे ब्रह्मचर्याश्रम कहा जाता है, क्या उसे बिल्कुल सही तरीके से वो प्रस्तुत कर पाएंगे, या उसमें भी कुछ उनको रिग्रेसिव बातें लगेंगी कि ब्रह्मचर्याश्रम हम कैसे दिखा सकते हैं? हमारे गुरुकुलों में तो भाई सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन होता था, जैसे कि OMG2 वालों ने कुछ अपना ही अलग खोज करके निकाल दी थी। तो क्या सही तरीके से वो कालखंड भी आप ब्रह्मचर्याश्रम को भी सही तरीके से क्या आप दिखा पाएंगे? उसके बाद में विश्वामित्र जी के द्वारा दिए गए जो उपदेश है ना, ताड़का वध के बाद में, या फिर गुरु वशिष्ठ जी ने जो योग वशिष्ठ महारामायण हमें पढ़ने को मिलता है, उसमें जो ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया है, उस उपदेश से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरुकुल से जब वे वापस आए थे, उन्होंने तीर्थाटन किया था। उसके बाद में हर रोज़ वे त्रिकाल संध्या करते थे, और उसके बाद एकदम से प्रभु श्री रामचंद्र जी को वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी। तितिक्षा, मुमुक्षा, जो एक संसार से जो विरक्ति की भावना होती है, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी में जग गई थी। उन्होंने खान पान सब कुछ छोड़ दिया था, आहार का त्याग कर दिया था,
और उसके बाद में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अब ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के योग्य हुए हैं। वो तो ईश्वर की लीला है, कहने के लिए हम ये बात कहते हैं, परंतु देखिए उन्होंने ये बात बताई, दिखाई अपनी जीवन से कि जो ब्रह्म विद्या है उसके लिए योग्य पात्र कौन होता है, जिसमें वैराग्य हो, तितिक्षा हो, मुमुक्षा हो, विरक्ति हो संसार से। तो ये बातें वहाँ पर दिखाइए। अब क्या ये बातें फिल्म मेकर सही तरीके से दिखा पाएंगे? ये तो उनको रिग्रेसिव बातें लगेंगी कि ये सब क्या होता है, हमको तो अपने मन के अनुसार जीना है भाई, हमको तो फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, ये संयम सदाचार ये सब बातें क्या होती है? ये हमें कौन होते हैं दबाने वाले? हमें तो मन की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, हमें तो मन की इच्छाओं के पीछे भागना है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल किसने देखा है? ये फालतूगिरी आजकल के फिल्म मेकर्स के दिमाग में ये कचरा भरा हुआ हम देखते हैं। हमारी सभ्यता उससे एग्जैक्टली अपोजिट है, जो हमारे मन इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाती है। तो क्या वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है रामायण की तरफ देखने का? वो अगर नहीं होगा और आप बस कुछ बड़े बड़े एक्टर्स की उछल कूद दिखाने के उद्देश्य से अगर आप ये बनाने जा रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि भाई प्लीज़, अभी भी समय नहीं हुआ है ज़्यादा, छोड़ दीजिए ये सब बातें। और ये केवल योग वशिष्ठ महारामायण की ही बात नहीं, उसके बाद भी देखिए वनवास के समय भी प्रभु श्री रामचंद्र जी कई सारे अलग अलग संतों के आश्रम में गए, उन संतों की सेवा की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि अत्रि के आश्रम में गए, माता सती अनुसुईया ने सीता मैया को पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है वो बताया, एक पति का धर्म क्या होता है वो हमें रामायण में पढ़ने को मिलता है, एक भाई का भ्राता का धर्म क्या होता है, पुत्र का धर्म क्या होता है, ये बातें हमें पढ़ने को मिलती है। जो हमने रामानंद सागर जी की रामायण में ये बातें देखी भी थी, क्या वो बातें अभी के फिल्म मेकर्स दिखा सकते हैं? क्योंकि उससे तो उनको लगे कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल हमारे लिबरल आइडियाज़ के विरुद्ध है, ये तो जहरीले पुरुषत्व को प्रमोट करने जैसा हो जाएगा ये बातें अगर हम दिखाएंगे तो क्या वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है रामायण की तरफ देखने का? ये बातें जब तक आप सही तरीके से नहीं दिखाए थे, तब तक वो डिवाइन, वो दैवी अनुभव नहीं दे पाएंगे आप और दर्शकों को। और संतों के कार्य में, दैवी कार्य में, यज्ञ में विघ्न बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया था, जो आदि पुरुष वालों ने तक नहीं दिखाया। हाँ, राक्षसों का संहार कर ही दिखाया, पर कब राक्षसों का संहार किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने? जब वो संतों के दैवी कार्य में विघ्न बाधा डालते थे, संतों पर आक्रमण करते थे। ये बातें आजकल के फिल्म मेकर्स तो दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई उनको तो संतों का अपमान करना है, संतों को बलात्कारी दिखाना है, संतों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने वाली घटिया थर्ड क्लास फिल्में और वेब सीरीज बनानी है, चाहे वो पीके हो, सिंघम रिटर्न्स हो, आश्रम जैसी वेब सीरीज हो, या और भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा कंटेंट आजकल के फिल्म मेकर्स को बनाना है। वो तो संतों के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ सके ऐसा तो कुछ दिखा ही नहीं सकते, पर वही तो रामायण की मूल भावना है ना। क्या नीतीश तिवारी ये बातें दिखा सकते हैं? अगर नहीं दिखा सकते तो अभी त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि आपके बड़े बड़े चेहरों की उछल कूद देखने के लिए या मास एंट्री देखने के लिए लोग थिएटर में जाएंगे क्या? और अगर चलो आपने बना भी दिया और थोड़ा बहुत कलेक्शन कर भी दिया या दिखा भी दिया आपने आदि पुरुष वालों की तरह कलेक्शन, तो क्या आप कभी भी वो रामानंद सागर जी की रामायण की तरह वो श्रद्धा, वो भाव आपके इस फिल्म के प्रति, फिल्म सीरीज के प्रति लोगों के मन में नहीं रहेगा? तो बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य सही है तो कास्टिंग मेरे अनुसार तो ये गलत लग रही है। और चलो ये कास्टिंग भी आपने ले ली, और अगर वे एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण की मूल भावना को समझते हुए अगर वे बनाते हैं तब तो ठीक है, फिर तो मैं खुद भी सपोर्ट करूंगा। हालांकि उसकी वैसा कुछ होगा ऐसा मुझे कम ही लग रहा है, पर चलिए एक अच्छी अपेक्षा करते हैं। परंतु मुझे तो डर लगता है भाई ये सब बातें देख करके। रामानंद सागर जी, उनका वो दृष्टिकोण हमारे शास्त्रों की तरफ, ग्रंथों की तरफ देखने का वैसा था, वो समझ थी उनमें, जो आजकल के फिल्म मेकर्स में मुझे कम से कम नहीं दिखाई देती। और यही सारी चिंता है मेरी इस प्रोजेक्ट को लेकर के। अब मैंने काफ़ी विस्तार से अपने विचार रखे हैं। मैं आप सब मित्रों से कहूँगा कि इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करना, अवश्य करना, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना चाहिए। इस फिल्म के मेकर्स तक ये बातें पहुँचनी चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है बनाने के पीछे का। तो दोस्तों, इन सब बातों पर आपके विचार भी मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।